पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार मीडिया में हम एक फेक प्रोपागेंडा देखते हैं और उस फेक प्रोपागेंडे के तहत किसी तंजीम को बदनाम किया जाता है या पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा हाल ही में कुछ दिन पहले जी हिंदुस्तान की तरफ से किया गया, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। ये बताने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक खास साजिश रच रहा है, जिसको लेकर के कोर्ट में सुनवाई केस चल रहा है। और उस केस में क्या कुछ घटा है, इसी पर हमसे बात करने के लिए एडवोकेट शकील अब्बास साहब मौजूद हैं, जो इस पूरे केस को बारीकी से देख भी रहे हैं। शकील साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जो मीडिया लगातार एक फेक प्रोपागेंडा के तहत काम कर रहा है, खासतौर पर आए दिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, बिल्कुल। ये इतना ही कहूँगा कि पीएफआई को टारगेट किया जा रहा है हर एक स्टेट में, ना कि दिल्ली, यूपी में, हर एक स्टेट में। क्योंकि ये एक जो सोशल वेलफेयर है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गरीबों के लिए मदद करता है। आप देखे होंगे कि ये एजुकेशन के फील्ड में हो या कोविड-19 के इसमें हो, हमेशा गरीबों की मदद किया जाता है। अभी के टाइम में पॉलिटिक्स के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ़ कुछ भी होता है, जब चुनाव होता है, हमेशा एक को ही टारगेट किया जाता है, जो है पीएफआई। जी। किस तरीके से केस आज जो केस आप लोग जी हिंदुस्तान के खिलाफ किया गया है, उसमें किस तरीके से कामयाबी आप लोगों को मिलती मिलती हुई नजर आ रही है, और आगे किस तरीके से काम आप लोग करने वाले हैं? मैं सबसे पहले जी हिंदुस्तान के साथ जो पूरा इंसिडेंट है उसे जानना चाहूंगा, और कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसे लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। 6 जून 2021 की रात के 9 बजे जी हिंदुस्तान हिंदी चैनल है, वो एक टेलीकास्ट करता है। यूपी में 11 रोहिंग्या पकड़े जाते हैं और उसमें आरोप लगाया जाता है कि ये जो रोहिंग्या है, उनको भरण-पोषण पीएफआई के द्वारा की जा रही है। उनका वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, वो सब पीएफआई बना रहा है। यहाँ तक कि उनकी राशन-पानी का भी खर्चा पीएफआई उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि अभी हाल में यूपी में चुनाव होने वाला है। यूपी उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि यूपी में ये लोग जो चुनाव होगा उसमें ये लोग कहीं न कहीं रोहिंग्या को लाके फर्जी तरीका से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का ये करना चाह रहे हैं। बट अब आगे हम देखते हैं 13 तारीख को ये खबर चलती है पूरे मीडिया में, पूरे बदनाम किया जाता है, प्रोपेगेंडा फैल गया कि भई यूपी में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो पीएफआई ने इनको भेज रहा है, इनका लिंक है। 18 जून 2021 को जो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है, एटीएस, जो प्रशांत कुमार साहब है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पूरा मीडिया के सामने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ-साफ लफ्ज़ों में कहा है कि पीएफआई का अभी तक कोई लिंक सामने नहीं आया है। ये जाँच का विषय है, हम इस पे जाँच कर रहे हैं। बार-बार पूछे जाने पर भी इन्होंने साफ-साफ कहा कि नहीं, पीएफआई का कोई लिंक नहीं है, अभी ये जाँच का विषय, हम लोग जाँच कर रहे हैं। ये 18 जून का मामला है और जी हिंदुस्तान 13 जून को ये खबर चला देता है। उसके बाद पीएफआई के द्वारा मानहानि का मुकदमा न्यायालय साकेत कोर्ट में दायर किया जाता है, जो 1 लाख का है। जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर हो या सीईओ हो, यूट्यूब, फेसबुक और एनबीएस है, जो मीडिया को देख-रेख करती है। सिविल जज के पास ये मामला गया और पहली हियरिंग में सिविल जज ने बारीकी से एक-एक पॉइंट को सुना और सुनने के बाद पूरी एविडेंस के बाद उन्होंने समन इश्यू किया सबके खिलाफ। जी न्यूज़ के खिलाफ भी किया, यूट्यूब, फेसबुक के खिलाफ भी और एनबीएसए के खिलाफ भी। और इनकी जो तारीख है 12 अगस्त तारीख दी गई है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और बताएँ कि आपने बिना एविडेंस का कैसे ये दिखा दिया। ये पीएफआई एक छोटा-मोटा ये नहीं है, ये एक एनजीओ है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों की मदद कर रही है। बार-बार देखा गया है कि जब-जब चुनाव होता है हमेशा टारगेट किया जाता है पीएफआई को। मेरा कहना है, खुले में कहना है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पीएफआई के खिलाफ एक भी सबूत ऐसा है कि नहीं पीएफआई आतंकवादी संगठन है या अल-कायदा से मिला हुआ है, तो आप उसको बैन क्यों नहीं करती हैं? अभी तक पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया गया? इनकम टैक्स भी पीएफआई भर रही है। तो इसका मतलब है कि एक जब भी चुनाव होगा तो एक टारगेट कर लेना पीएफआई, पीएफआई, पीएफआई और उसके बाद कुछ नहीं, क्लीन चिट।
इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये तो मामला सिर्फ पहला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए खासतौर पर सिद्दीक कप्पन को भी हाथरस से पीएफआई का लिंक जोड़ा गया कि एक रेप केस होता है, उसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि फंड जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस केस के लिए जुटाया है। तो ये जो लगातार जो है आप सरकार की रडार पर भी हैं, सरकार के नुमाइंदे भी इस तरीके की बातें करते हुए अक्सर नजर आ रहे हैं, तो कैसे आप लोग लीगली तौर पर तैयार हैं और इसकी लड़ाई लड़ने वाले हैं? बिल्कुल लीगली तौर पर हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह काम चल रहा है। और कपन साहब की जो बात है, उनकी भी बेल पर बेल हम लोग लगे हुए, क्योंकि उनके ऊपर धारा जो लगी हुई है बहुत गमगीन, मतलब बहुत ही सनसनी धारा लगी हुई है, जिस पर अभी थोड़ा बेल होना मुश्किल है, बट वो आने वाले कल में बेल होगा। आपने देखा होगा हाल में ही कितने यूएपीए जिसके ऊपर लगा, एनआईए लगा, उनको बाइज्जत बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि सबूत के अभाव पर, सबूत ही नहीं मिला। 10 साल 12 साल जेल में रहे, उनके बाद उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। पर ये कौन बताए कि उनकी जो लाइफ जो डिस्ट्रो हुई है, कौन वो वापस कौन लौटाएगा? ये जो धारा है बहुत ही, मतलब ये फंसाने का है, किसी को टारगेट करना है तो ये धारा लगा दे, जांच का विषय जांच चलते रहेगा। बट अभी तक जो बात है, पीएफआई का जो लिंक सामने आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी कोर्ट ने एक को भी ये सजा नहीं दिया है। ये मैटर अभी चल ही रहा है, लंबित है ये मैटर। ये मैटर अभी चल भी रहा है। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कभी ईडी की छापेमारी पीएफआई के ऊपर होती है, कभी सीबीआई की जांच होती है, कभी तमाम चीजों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया जाता है। और जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और अगर ये डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लीगली तौर पर आप लोग किस तरीके से तैयार हैं? मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा, मैं पूरा प्रोसेस जानना चाहूंगा इसे, कि लीगली तौर पर आप लोग कैसे तैयार हैं? जो लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, वो डर लोगों के दिलों से दूर हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये डराने की कोशिश है। आप देखेंगे कि जब सीए एनआरसी का भी मुद्दा था, शाहीन बाग का मुद्दा हो या हाथरस का मुद्दा हो, या और भी सारे मुद्दे, हर जगह ईडी के छापे पड़े, दिल्ली के ऑफिस में, बिहार के ऑफिस में, यूपी के ऑफिस में। ये एक डराना हुआ। जो भी पीएफआई के साथ जुड़े हुए जो मेंबर हो या कोई भी, उनको टारगेट किया जाता, उनके घर में ईडी के छापे पड़ते हैं। बट एक भी जब भी छापा पड़ा है, हमेशा क्लीन चिट मिला है ईडी के तरफ से भी। और रहा बात लीगल तौर पे, तो लीगल तौर पर हम लोग पूरी तरीके से मजबूत है। हम लोग हाई कोर्ट तक गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, बहुत सारी मैटर पेंडिंग है, और हर एक जगह पर हम लोग फाइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले कल में ये मीडिया रहे या और भी कोई रहे, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है। आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे मौजूदा दौर में जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, और मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इससे? क्या डरने की जरूरत है या आगे आकर के मुकाबला करने की जरूरत है लीगली तौर पर? बिल्कुल, मैं एज ए एडवोकेट में यही सलाह देना चाहूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके ऊपर आरोप तो लगते ही रहेंगे, आपके अब न्यायालय पर भरोसा रखें, आगे आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और रहा बात मुसलमान को टारगेट करना, ये आज से नहीं, ये पहले पुराने जमाने से ही चलते आ रहा है। मुसलमानों को टारगेट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप न्यायालय पर भरोसा रखें, आपको जस्टिस जरूर मिलेगी, आज ना कल धीरे धीरे मिलेगी जरूर। और डरने की बात नहीं है। ईडी रहे या सीबीआई रहे या कोई भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब आप साफ है, आपके ऊपर एक भी आरोप साबित नहीं होगा।